अच्छा, आप लोग पार्टी के लिए काम करते हैं या जनता के लिए काम हो जाती है। अच्छा, वही भगवा का दुश्मन इस समय पार्टी का यहाँ पर सिंबल लेकर खड़ा है। आप जदयू जिला अध्यक्ष है, आप नीतीश के नाम पर लड़ाई में उतरे हैं या मोदी? इसमें कहाँ से अलग अलग बातें आ गई? चुपचाप तिरछा, पिछली बार भी चुनाव में यही हुआ था, चुपचाप तिरछा। भाजपा के नाम पर नीतीश कुमार सिवान में जीत गए और इस बार लग रहा है वो तो जीतने के बाद पार्टी बदल लेते हैं, दूसरे पार्टी में चले जाते हैं। कुछ जनता है जो भड़की हुई है, सहमी हुई है, आखिर हम लोग वोट करें तो किसको करें, भाजपा को करें या नीतीश कुमार को करें, असमंजस है। लोगों को कोई प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। सुनने में आ रहा है राजपूत ब्राह्मण इधर उधर भाग रहे हैं जी, उसमें कहीं कुछ नहीं है। आप देखे होइएगा शुरू से कुछ इसमें है परसेंटेज, लेकिन वो तो शुरू से लगातार उनके साथ है। उसके रहने के बाद तो अंतर पड़ता नहीं है। हम लोग तो उन्हीं से लड़ते आ रहे हैं। अच्छा, जो कुछ लोग हटे हैं, हटने का कारण क्या है? रमेश सिंह कुशवाहा या और कुछ? देखिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में ये दबाव की राजनीति नहीं किया जाता है। यह लोकतंत्र में जो सिवान में आपने पहले देखा था, उसी लोकतंत्र की जो प्रेशर की राजनीति हुआ करती थी, उसी प्रेशर को हटाने के लिए हम लोगों ने 30 साल से आंदोलन किया। तब जाके 2005 नवंबर में एक सरकार बनी एनडीए की, जिसमें माननीय मुखिया नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे। तब से यहाँ का दबाव कम हुआ। उसी दबाव को हटाने के लिए हम लोगों ने, हमारे जैसे लोग थे, वह राजनीति शुरू किया था। अच्छा, रमेश सिंह कुशवाहा के बारे में क्या कहेंगे? पहले वो वामपंथियों के नेता थे, इस समय इसमें आ गए हैं, जिससे पूरा ब्राह्मण समाज, स्वर्ण समाज नाराज हो गया। लग रहा है कट कर कहीं और चला जाएगा। मजबूरी में मोदी को वो लोग छोड़ना चाहते हैं, भगवा को छोड़ना चाहता है। वैसे तो हर पार्टी इस समय भगवामय हो गया है, मोदी का नाम हर कोई ले रहा है। नहीं, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ दिन पहले यहाँ किसी को भगवा गमछा भी नहीं ओढ़ने दिया जाता था और दूसरे का झंडा मकान पर लगाया जाता था तो उसकी हत्या तक हो जाती थी। अच्छा, वही भगवा का दुश्मन इस समय पार्टी का यहाँ पर सिंबल लेकर खड़ा है। जी नहीं, जो मैं आपको बात कह रहा हूँ पहले उसको सुनिए। ये भगवा कौन हटाता था पहले, इसको आप जानिए। और यही हमारी जीत है कि वो है आदमी भी भगवा लेकर खड़ा हो गया। यह हमारी जीत है, पॉलिटिकल जीत है। और जहाँ तक आपने रमेश कुशवाहा की बात की, विजय लक्ष्मी जी की पति के बात की, वह एक विशुद्ध रूप से पॉलिटिकल आदमी है, विशुद्ध रूप से पॉलिटिकल है। अच्छा, आपको देखना चाहिए, वो 2004 में वो माले छोड़े। बहुत लोग 2 साल पहले छोड़े हैं, आके चुनाव लड़ रहे हैं। ये 2000 में माले छोड़े थे। आपको शायद याद होगा, नहीं होगा अलग बात है। उससे उस समय से हमारी उनकी बातें होती थी। 2000 से 2000 के बाद वो उस समय समता पार्टी में आए थे, उसके बाद आरजेडी में गए, कोई कारण था। लेकिन 2004 में फिर वो वापस आए जनता दल यू में। लेकिन पूर्ण रूप से जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में जब सरकार बनी, और माले का डिमांड क्या था, ये शायद आपको पता है कि नहीं है। माले का डिमांड क्या होता था? राशन, किरासन, यही सब न होता था। गरीब गुरबों के लिए जो मकान आवंटित कराना, तो नीतीश कुमार जी ने वो सारा मुद्दा ही खत्म कर दिया। कहीं नक्सली लड़ाई है का पूरे बिहार में? अच्छा, तब पर भी रमेश सिंह कुशवाहा का लेकर जो दर्द है स्वर्णों में, उसे कैसे हटाएंगे, क्या करेंगे? जी नहीं, चुनाव के 2 दिन पहले, 3 दिन पहले क्या बदलाव करना? मैं उसका एक उदाहरण दूंगा। इससे पहले वो जीरादेई के माननीय विधायक रह चुके हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप जाइए और जाकर अभी भी शिलालेख और पट्टालेख जो लगा हुआ है उसको आप अध्ययन कीजिए कि कितना काम रमेश सिंह कुशवाहा ने किया है। और मैं तो अपने तरफ से ये कहूँगा कि एक सुलझा हुआ प्योर राजनीतिज्ञ है, जो कि आज सिवान की राजनीति में फिट हुआ आदमी बैठता है। अच्छा, आप लोग पार्टी के लिए काम करते हैं या जनता के लिए काम करते हैं? जब देखिए, सबसे पहले कि हम लोग पार्टी के पदाधिकारी हैं और पार्टी और संगठन या सरकार जो भी होती है वो काम करती है जनता के लिए। अगर जनता के लिए वो सरकार काम नहीं करती है तो उस सरकार को एक दिन में रहने का कहीं हक नहीं होता है। जैसा कि आप देखे हुए हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में बिहारियों को रहने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, आप ध्यान से देखिएगा कि उनमें एक एक चीज़ की उन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से उस व्यक्ति तक पहुंचाने का उन्होंने काम किया है। अच्छा, आप लोग बोल रहे हैं चुपचाप तिरछा, पिछली बार भी चुनाव में यही हुआ था, चुपचाप तिरछा। भाजपा के नाम पर नीतीश कुमार सिवान में जीत गए और इस बार लग रहा है वो तो जीतने के बाद पार्टी बदल लेते हैं, दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, बस सीट पर बैठना रहना चाहते हैं। देखिए, जब एनडीए है तो कहीं भाजपा, जदयू और लोजपा या राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कहीं कोई सवाल नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ एनडीए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के तहत हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और आपने जो इशारा किया कि कभी चले जाते हैं, कभी चले आते हैं,
तो मैं स्पष्ट बता देता हूँ इस पर कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने इस पर अपना जो बयान था उन्होंने क्लियर कर दिया है। तो इसका हमारे अब नहीं जाना है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के बोलने के बाद हम लोगों को उस पर कोई प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। नीतीश कुमार बार बार बोलते हैं फिर भी पलट जाते हैं, ऐसा देखने को मिला है। पिछली बार भी बोले थे लेकिन वैसा कर दिए। इस बार भी कुछ जनता है जो भड़की हुई है, सहमी हुई है। आखिर हम लोग वोट करें तो किसको करें, भाजपा को करें या नीतीश कुमार को करें, असमंजस में। देखिए, उस समय भी वो मुख्यमंत्री थे और आज भी मुख्यमंत्री हैं। इसमें बदलने की कहा बात है। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उस समय भी थे और आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार जी है। लेकिन इससे पहले हमने एक वाक्य कहा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो बिहार के हैं उन्होंने इस पर क्लियर स्पष्टीकरण दे चुके हैं। तो इसलिए इस बात को बार बार कहना उचित भी नहीं है। अच्छा, उल्टी गिनती शुरू है फाइनल तक पहुंचने में। ऐसा लगने लगता है कि हमारी लड़ाई किससे है, आपकी लड़ाई किससे? हमने तो समीकरण के हिसाब का आपको समझा दिया कि ये एक वोट में 3 लोग लड़ रहे हैं, हम अपना वोट लेकर बैठे हुए हैं। जब एक वोट एक साथ रहता था वो सारी समीकरण के वोट, तब वो 15, 20, 25 से चुनाव लोग हारते थे। तो इसमें कहाँ कहीं कुछ दिख रहा है। वो लोग अपने आपस में लड़ रहे हैं, अपने 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर के लिए लड़ रहे हैं। और सिवान के हर समीकरण के हर तबका से हमारी प्रत्याशी जो है विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी, विजय लक्ष्मी देवी जी, उनको हर वर्ग से पुरजोर समर्थन मिल रहा है। अच्छा, ऐसा भी सुनने में और जो ये कहीं जो आप हल्ला देख रहे हैं, जो कुछ तो वो हल्ला होता है क्योंकि लोकतंत्र है। हम लोगों ने तो 30 साल इसी का विरोध किया था। यह भी जीत है मेरी कि लोकतंत्र में अपनी बातों को लोग बखूबी रख रहा है और उसके बाद डिपेंड करता है हम पर कि हम अपनी बातों को कैसे वहाँ तक पहुँचाएंगे। अपने सरकार द्वारा किए गए जो कार्य है उसको कैसे हम कन्विंस करेंगे, वहाँ तक लोगों को कैसे तैयार करेंगे अपने लिए। तो हम लोग तो आग्रह करके अपनी बातों को पहुँचा कर वोट लेने वाले लोग हैं। तो इस पर हम लोगों पर कहाँ ये दिक्कत है। तो लोकतंत्र है, अगर लोग बोल रहा है तो खुशी है कि जिस लोकतंत्र के लिए हम लोगों ने लड़ाई ला आज वो कायम है। अच्छा, हीना साहब इस समय जिस भी प्रखंड में जा रही है स्वर्ण समाज के लोग स्वीकार कर रहे हैं, उनको बैठा रहे हैं, माला पहना रहे हैं, घुमा रहे हैं, साथ है उनके। ऐसा लग रहा है स्वर्ण राजपूत ब्राह्मण सब लोग उनके साथ। देखिए, हमने पहले भी यादव समाज भी, कल भी आप सुने होंगे रामाजी चौधरी भी, अवध बिहारी चौधरी को छोड़कर उनके साथ में आ गए पूरा सब। तो क्या मैं ये कहूँ कि हमारे हामिद साहब, पैगाम साहब, मुर्तजा अली कैसर साहब हमारे साथ ये लोग नहीं हैं? बहुत सारे लीडर्स हमारे साथ हैं। तो बहुत चीज़ों को मार्केटिंग नहीं किया जाता। अगर कोई ईमानदारी से साथी हमारा साथ दे रहा है तो मैं उसको मार्केटिंग करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं उस साथी का जो मान है, सम्मान है, मैं उसको रखने का काम करता हूँ। मार्केटिंग तो कहीं और की चीज़ है, मार्केटिंग होगा वो अलग बात है। चलिए, आप हमारे यहाँ कई दर्जन माइनॉरिटी की जो लीडर है, कभी आपने देखा है सिवान में हम लोग माहौल शांत करने के लिए आए हैं। माहौल में अमन चमन सिवान में हम लोग कायम करने वाले हैं, न कि अपनी कार सिद्धि के लिए हम लोग उसको कहीं ना कहीं उसको विस्फोटक बनाकर और उससे हम लोग फायदा लेने वाले हैं। ऐसे हम लोग नहीं हैं। हम लोग अपनी बातों पर, अपनी कामों पर लोगों से वोट मांगते हैं, लोगों से बातें करते हैं। अच्छा, आप जदयू जिला अध्यक्ष है, आप नीतीश के नाम पर लड़ाई में उतरे हैं या मोदी के नाम पर उतरे हैं? हमने एक लाइन कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नाम पर हम लोग लड़ रहे हैं। इसमें कहाँ से अलग अलग बातें आ गई कि चुनाव से पहले जो एक मोर्चा बना है उस मोर्चा के नीचे हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। वो जो 6 झंडा है माननीय भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, जनता दल यू के माननीय नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी जी और पशुपतिनाथ पारस, ये सारे लीडर एक साथ हैं और उन लोगों के बैनर के तले ये चुनाव हो रहा है, न कि जनता दल यू और भाजपा के। और ये सारे जब मिले हैं तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का निर्माण हुआ है और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का जब निर्माण हुआ है उसके बैनर के तले, उसके झंडे के तले हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं अपने यहाँ सिवान लोकसभा के बालिकों से यही कहना चाहूँगा कि आने वाले 25 तारीख को ये जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की प्रत्याशी है श्रीमती विजय लक्ष्मी देवी जी, उनके नाम के आगे तीर वाले छाप पर बटन दबाएं और विजय लक्ष्मी जी को विजयी बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, इसी के साथ में मनिंदर सिंह, दबंग 24 से धन्यवाद।